साहब अब हम जारी सा बात है हुकूमत, आप मंसूर साहब भी कह रहे हैं लैक ऑफ प्लानिंग है को। देखिए अपोजिशन की हालत कोई नहीं है, अगर तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी तगड़ी जमात है लेकिन उनकी इन फाइटिंग है, तो क्या वाकई प्रेशर है लोगों का, आवाम का, जिसकी वजह से हुकूमत कुछ करने से पहले 100 दफ़ा सोच रही है? कभी लॉकडाउन का सोचते हैं, कभी नहीं सोचते। अब पंजाब ने फैसला किया जी 4 दिन स्कूल है, उस पर भी स्कूल मालिकान रो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल मालिकान करिए हमारा एकेडमिक ईयर ही नहीं पूरा हो पाता। सो क्या मसला क्या है आपको जो लग रहा है, लैक ऑफ प्लानिंग या गवर्नमेंट डरी हुई है, देयर अंडर अ फियर? मैं इस पे आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है कि मंसूर ने भी चंद बड़ी अहम बातें की। मैं थोड़ा सा वहां से रिकनेक्ट करना था। गरीब की बात हो रही थी कि पार्लियामेंट में कितने गरीब हैं, जाके देखें। सारी अशराफ ठीक कह रहे हैं कि मैं कोई बंदा पैदा नहीं आता यहाँ पे, कोई मतलब है आप गाड़ियों की वहां तस्वीरें लेना शुरू करें तो आपको लगेगा नहीं कि इस मुल्क में कोई कर्जा है या यहाँ पे कोई गुर्बत की बात हो। लेकिन मुझे एक और भी गरीब का भी सुनने जरा, ताकि वो भी थोड़ा सा बैलेंस कर लें। मुझे याद है कि एक दफा इरशाद भट्टी साहब के ना ऑफिस बैठे थे तो लियाकत बलोच साहब आ गए वहां पर, मैं भी था। लियाकत बलोच साहब बड़े अच्छे आदमी, गपशप लग गई हमारी। तो कोई बात होने लगी कोई इसी पे कि गरीब जो है ना वो आगे आने चाहिए, गरीबों को पार्लियामेंट पहुंचना चाहिए, गरीबों को डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए। ये बलोच साहब के अल्फाज हैं, होप के उन्हें याद होगा, भट्टी साहब भी बैठे थे। तो वो आके कहने लगे, उन्होंने जनाब अगर मुझे सराइकी में कहने लगे वो, क्योंकि इसके मुजफ्फरगढ़ के हैं तो दोनों हम सराइकी में गुफ्तगू कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं सही बात सुने, ये जो एमएमए के आए थे ना 2002-2007 की पार्लियामेंट का कह रहे थे ये सारे साइकिल पे आए थे, अच्छा, और वापस पराठों पे गए थे। ये अल्फाज है उनके, सर मैं कोट कर रहा हूँ। तो गरीब का ये कह देना कि गरीब पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा और गरीब काम करेगा और गरीब अपने आप अमीर नहीं करेगा, ये ब्यूरोक्रेसी में गरीब आज पहले दिन से वो अपना पेट भरने की कोशिश करे, गुर्बत दूर करेगा। ये आपको पार्लियामेंट में अगर कोई गरीब आ जाएगा, पहले उसमें सबकी नहीं बात करें, 2-4 अच्छे जाने में निकल आएंगे। उनमें से मेरे एक जानने वाले ने बताया, उनको फैमिली जैसे आप दोस्त हैं, उनके एक कजन की लाहौर में असिस्टेंट कमिश्नर है वहां पे, वो कस्टम्स के किसी को सम टीम को उसी के इनकम टैक्स में। अच्छा, अभी वो कस्टम ऐसी हैं। ये मैं आपको अगर ये वाक्य ना, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे वाक्य ना बताता अगर मुझे जाती तौर पर उन लोगों से। उसने उनको अपनी फैमिली के मेंबरान अक्सर मिलेगा अपना ऐप खोल के बैंक का, उनमें उनको अपना कैश दिखाएगा, 1.5-2 करोड़ पे कि ये मेरा वो है बैलेंस है, 3-3 गाड़ियां हैं, 2-2 घर हैं, अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। अल्लाह हो। तो बाद लोग बड़े क्लियर होते हैं जब हम ये कहते हैं कि गरीब को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ना, गरीब को जरूर जगह दें। लेकिन गरीब का मसला ये है, मेरे जैसे गरीब का, चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, नाराज ना हो जाए, कि हमने तो पहले अपनी भूख को खत्म करना है। जो हमारे वो कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी के जहन में एक सदियों की भूख खड़ी हुई है कि मैं गरीब ना हो, जो गरीब से मैंने कैसे अमीर होना है। आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखना सर, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, पर मैंने तो नहीं कहा था कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट पुर्तगाल में जदादे खरीद रहे हैं सर। ये जो यहाँ पे हजारों की तादाद में बरौनी हम लोग शरीयतें ले रहे हैं, हमारा ब्यूरोक्रेट ले रहा है, ये फंड करने के लिए बच्चे भेज देते हैं। अगेन ये पैसे इनके पास कहाँ से आ रहा है कि फैमिलीज बह रही है, घर बिखरे। आपके फैसलाबाद का एक साबिक वहां से डीएजी था, उसने कैनेडा में $20 लाख का उसने घर खरीदा सर, वो वापस आके अभी भी आपकी पंजाब में पोस्टिंग है उसके पास, अपने बच्चे वहां पे शिफ्ट किए। ये सिर्फ एक नहीं कई हैं, आप कनाडा जाके देख लें, हर दूसरा घर आपको आप पुलिस वालों को मिलेगा। आपने डीएमजी के जाके आज तक कस्टम वगैरह को देख रहे हैं, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बार्सिलोना। मैं बार्सिलोना गया था पिछले साल, मुझे उन्होंने कहानी सुनाई कि कितने लोग पैसे लेके यहाँ पर आ रहे हैं। सो आपका ये सारे ये लोअर मिडिल क्लास के लोग आ रहे हैं, किसानों के बच्चे, हम खुद किसानों के बच्चे, हमें पता है। वो जो फिर मंसूर साहब को सोचना चाहिए था ना, मंसूर साहब को डीआईजी बनना चाहिए था। फिर वो पायलट वाला प्रोफेशन गलत था। मंसूर साहब प्लीज स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। आपको याद होगा पहले मैं कहानी बेची की थी, फ्यूडल बड़ा वो, और आपके लिए तो आजकल एक डीआईजी बड़े रेलेवेंट भी है मंसूर साहब वैसे। नहीं अच्छा, हमें कहा था फ्यूडल बड़ा जालिम होता है जनाब, ये बड़ा होता है। इसकी जगह अगर टाई वाले सूटेड बोटेड लोग आएंगे, मुल्क चलाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब का रईस हो रहा था, ताजिर तबका आएगा तो ये ठीक करेंगे मुल्क। ताजिर तबका ने तबाही बोली आपके सामने, कल की सुन लें सर। कल कमेटी का इजलास था सर यहाँ पे, ये फाइनेंस कमेटी के। मैं जाते रहता हूँ खबरों चल रहा हूँ इकट्ठी करने के चक्कर में, रिपोर्टर के तौर पर। वहां पे सलीम मांडवीवाला साहब की कमेटी का इजलास था, वहां पे बताया गया है कि जनाब ये जो आपको बैंक और टेलीकॉम वाले ये मैसेजेस भेजते हैं कंपनीज मोबाइल फोन की, इसकी कास्ट जो है ना 1 पैसा या 2 पैसे है टोटल जो जनरेट हो रहा है। अच्छा, और उसके अगेंस्ट कस्टमर से वो 4 रुपए 20 पैसे चार्ज कर रहे हैं। 2 पैसे का आपका वो है मैसेज है जो आपको आता है, आपका इतना कट गया, ये आप ऑफर ले रहे हैं, फलानी कर रहे हैं, आपकी ट्रांजेक्शन और बड़ा चीज है। 18 अरब रुपया एक साल में इकट्ठा किया सर उन्होंने, 18 बिलियन रुपीस उन्हीं कंपनीज ने। माय गॉड। बैंक के जब हम घाटे में है कि हमारा 25 अरब रुपए का हमारा टारगेट था, तो हमें तो 18 मिला है।
तो जहां पे जिसका दौर लग रहा है वो लगा रहा है, गरीब का लग रहा है, गरीब भी लगा रहा है। अभी आपको याद है जब बेनजीर भुट्टो के स्पोर्ट प्रोग्राम के स्कैंडल आए थे, 17वां ग्रेड 18वां ग्रेड 19 20वीं 22वीं तक अफसरान से अपनी बीवियों के नाम पे उन्होंने वहां पे 8-10 हजार रुपए लगवाए हुए थे। 8-10 हजार रुपए के लिए आपका ब्यूरोक्रेट ये काम कर रहा था सर। ये मॉनिटाइजेशन पॉलिसी यही थी, लेकर आए थे जनाब, या गाड़ियां रख रहे हैं या उसके अगेंस्ट हर महीने हम आपको पैसे देंगे। शहर के बच्चों ने गाड़ियां भी रखी हुई है, पैसे भी ले रहे हैं। सही है। अच्छा, और इनसे सुनने तो शाम को बैठ के मेरे आपके मंसूर के बाकी दोस्तों के प्रोग्राम देख के रोते भी हैं, मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लुट के खा गए। जो लुट के खा रहे हैं, जो हिस्सा है, पार्ट ऑफ द क्राइम है, वो भी शाम को आपको मुझे कह रहे हैं यार मजा नहीं आया, आपने जरा कोई टाइट नहीं किया, इनको कोई गुफ्तगू नहीं की, थोड़ी सी आपको लगता है कंप्रोमाइज हो गया, आपने लहजा जरा थोड़ा ये वही कह रहे होते हैं जो बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम में वहां पे जाकर अपनी बेगमात के नाम पे पैसे निकलवा रहे होते हैं। बट ऐसे तो बहुत कुछ कह रही है। इस पे